ये देखना पड़ेगा इन स्टोरों का फायदा। सरकार को हमेशा सरकार पॉलिसीज तो बनाती है, क्या वो धरातल पर उतर पाती है सिर्फ स्टोर बना के? कहीं ऐसा तो नहीं जो बाकी स्टोर है उसी की तरह बाद में एक ठेकेदार आएगा और उस स्टोर को, चैम्बर को बुक करेगा? क्योंकि ये वाली सरकार भी पिछली सरकार की बागवानी नीति को ही फॉलो कर रही है। 4-5 स्टोर से कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में ऐसा इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए थी, सीए स्टोर, कोल्ड स्टोर्स की, रूम्स की, कि यहां पर जो सारा सेब है वो मार्केट में ना जाए, सारा स्टोर जाए पहले, उसके बाद उसको बिक्री एक चरणबद्ध तरीके से हो और उसका एक सिस्टम हो। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण था एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, उनको अगर आप डायरेक्ट फंडिंग देंगे, सीए स्टोर से लेकर दूसरी सुख सुविधाएं देंगे, तो सरकार की जो मंशा है बेहतरी की और बागवानी की लेने की, वो ज्यादा कामयाब होगी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं आज बताना चाहूंगा थोड़ा सा प्रकाश में आज के बजट के बारे में, जो आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पेश किया। तो जो मुझे समझ आया, ओवरऑल आंकलन करने वाला मैं कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट या कोई और तरीके का आदमी हूँ, एक बागवान हूं और मैं समझ सकता हूँ। और इसमें मैं जो चीजें, महत्वपूर्ण चीजें पकड़ना चाहूंगा वो थी हमारी बागवानी। और मुझे आज ऐसा लगा कि ये वाली सरकार भी पिछले वाली सरकार की तरह बागवानी को कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में ढूंढ रही है। इतना सीरियस स्टैंड मुझे नहीं लगा अभी तक। सरकार अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो निर्धारित मूल्य तय करने की बात थी उस पर कोई बात नहीं हो पा रही है। और कार्टन हमारा यूनिवर्सल रहेगा कि टेलीस्कोपिक रहेगा, उस पर भी कोई बात क्लियर नहीं कर पाई है सरकार अभी तक। और जिससे असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है। और पर केजी की जो हमारी सबकी मांग थी उसको भी अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है, और वो भी बड़ा चिंता का विषय। आज सिर्फ एक अच्छी चीज आई कि 5 से 6 सीए स्टोर इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे अणु में, खड़ा पत्थर में, दत्तनगर में, अलग अलग क्षेत्र में, चौपाल में, सोलन में। मगर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है बागवान साथ, एक बागवानी लैंग्वेज में मैं आपको, जो भी ये सीए स्टोर बनते हैं, आज से पहले भी सीए स्टोर थे, क्या आम फार्मर वहां सेब रख पाता है? कभी सरकार ने ये चिंता की कि आम फार्मर, ये देखना पड़ेगा इन स्टोरों का फायदा। सरकार को हमेशा सरकार पॉलिसीज तो बनाती है, क्या वो धरातल पर उतर पाती है सिर्फ स्टोर बना के? कहीं ऐसा तो नहीं जो बाकी स्टोर है उसी की तरह बाद में एक ठेकेदार आएगा और उस स्टोर को, चैम्बर को बुक करेगा? क्योंकि गरीब आदमी को तो साल चलानी, वो 5-6 महीने कैसे स्टोर में रखेगा अपना सेब? तो यहां भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज सोचने वाली होगी कि सरकार ने इस विषय पर भी क्या बात की है। इसीलिए सरकार को जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए थी। और मैं अभी भी आपको बताना चाहूंगा, ये वाली सरकार भी पिछली सरकार की बागवानी नीति को ही फॉलो कर रही है। आपको देखेंगे सिमिलरिटी अभी भी आम बागवान किसान को, जो एक मीटिंग करके या उनसे अपने सुझाव लेके, मुझे नहीं लगा इतना सीरियस, अगर लिए भी होंगे किसी से सुझाव तो वो धरातल पर उतर, और 4-5 स्टोर से कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में ऐसा इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए थी, सीए स्टोर, कोल्ड स्टोर्स की, रूम्स की, कि यहां पर जो सारा सेब है वो मार्केट में ना जाए, सारा स्टोर जाए पहले, उसके बाद उसको बिक्री एक चरणबद्ध तरीके से हो और उसका एक सिस्टम हो। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण था एफपीओ, एनजीओ, कोऑपरेटिव जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, उनको अगर आप डायरेक्ट फंडिंग देंगे, सीए स्टोर से लेकर दूसरी सुख सुविधाएं देंगे, तो सरकार की जो मंशा है बेहतरी की और बागवानी की लेने की, वो ज्यादा कामयाब होगी। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि वो पीछे हटती जाएगी हमारी बातें, और आम फार्मर को कभी भी उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। और आज बड़ा एक बजट से मैं हैरान रहा, प्रोसेसिंग यूनिट पे कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ा, सरकार ने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो मुझे लगा हो सकता कहीं बात हुई होगी, मगर मुझे तो नहीं दिखा। जो भी मुझे खबर मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, एक प्रोसेसिंग यूनिट प्राड़ा में बन रहा है। क्या ऐसे ब्लॉक लेवल पर इस बजट में प्रावधान नहीं हो सकता था प्रोसेसिंग यूनिट्स का? चाहे आप एफपीओ को उसको देते या एनजीओ या कोऑपरेटिव्स को उसके हैंडओवर करते, मगर एक एक क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं ये चीजें करने की आवश्यकता थी, जो मुझे आज से काफी दूर लगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सरकार ने अभी भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी सब्सिडी वाली दवाइयां फार्मर को मिलती थी वो अभी भी उपलब्ध नहीं करवाई है।
और अगर मिल भी रही है तो वो दवाइयां मिल रही है जिसको हमारा फार्मर अपनी भाषा में थर्ड क्लास की या थर्ड ग्रेड की बोलता है। ब्रांडेड कंपनियों की बढ़िया दवाई, चाहे आपका पीजीआर है, अगर महंगा लग रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, आम जनता के बारे में अगर सरकार सोचती है तो उसको सब्सिडी में हॉर्टिकल्चर में दीजिए। बायर कंपनी, यारा जैसे खादे, मुझे तो ये लगता है कि जो खादों के दाम हो चुके हैं उसको भी सरकार को इस बजट में प्रावधान करना चाहिए था। मगर हैरानी की बात यह है कि सरकारों को ये लगता है कि कोई भी सरकार होगी, पिछली सरकार के जो बागवानी मंत्री थे उनको तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था कि किसी को नहीं पूछना, ढली चौक से ऊपर बहुत काम हो गए, आज के बाद नहीं होगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सरकार को भी हम अवगत कराना चाहेंगे, आने वाले समय में सरकार के लिए भी ये बहुत गले की फांस बनने वाली है हॉर्टिकल्चर। अगर हॉर्टिकल्चर को लेके आप सत्ता में आ सकते तो हॉर्टिकल्चर को लेके दूसरी सरकार भी बाहर गई है। आज अब हम एम्प्लॉयज या दूसरे मुद्दे छाए रहते हैं, मगर बागवानी की अभी भी वो बातें नहीं हो पाती है जिसकी शुरुआत हम सब ने मिलकर करी थी और इस इंडस्ट्री के लिए सोचा था। तो आप सभी लोगों को भी, जो लोग भी सरकार से लिंक्ड है, आप लोगों को भी अच्छे सुझाव सरकार तक पहुंचाने चाहिए, क्योंकि अगर हमें मौका मिला हम तो रखेंगे, मगर अभी लग नहीं रहा कि हमें ऐसे मौके मिलेंगे, ना पिछली सरकार में मिले ना इस सरकार में। तो एक सोशल मीडिया है जिससे हम साझा कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, ये मेरा कुछ छोटे छोटे वो थे, अभी मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, अगर पूरी तरह से पढ़ लूंगा मैं बजट के बारे में कि एक्चुअल में और कोई सी चीजें हुई है। और दूसरा बड़ा वो था कि सरकार को, मुझे नहीं लगा इस बजट में कोई सिंचाई को लेके एक बहुत ही ठोस कोई नीति बनी हो, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी जब तक नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री आगे ग्रो नहीं कर सकती। उसके लिए आप पंचायत लेवल पे बहुत सारे कार्य करवा सकते थे प्रधान से, और उसके लिए अलग से बजट का प्रधान या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर को लेते, कुछ ऐसा भी हो सकता था, क्योंकि इरिगेशन से अभी भी बहुत सारे हमारे क्षेत्र है, बहुत मेहनत कर रहा है हमारा फार्मर और बागवान, मगर उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, नहीं दे पा रही अभी तक सरकार और विभाग या कोई अन्य एजेंसी। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन की ओर हमारा प्रदेश और हमारी इंडस्ट्री चले जा रही है। तो कहीं भी मुझे नहीं लगा कि ट्रेली सिस्टम पे कोई, जिसमें सबसे ज्यादा खर्च आता है, और ड्रिप इरिगेशन में भी अगर आप सरकार आप हमारे को अगर सब्सिडी देती है तो आप देखिए थर्ड क्वालिटी के हमारे को मटेरियल मिलता है, जो आपकी पाइप का वो होगा, और आपका जो फिल्टर होगा वो स्किन या डिस्क फिल्टर देंगे, जिसकी कीमत 3 से 4 हजार रुपए एक्चुअल में होती है। हमारे को सैंड फिल्टर चाहिए। अगर ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी रखनी है सरकार को, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑटोमेशन की पे सब्सिडी दीजिए। आज ये जमाना आ गया कि मोबाइल का जमाना, वहां से ड्रिप इरिगेशन चला सकते हैं, आप कहीं भी रहिए, नेट के थ्रू आप ऑन कर सकते हैं अपनी मशीन। तो सरकार को इस विषय पर भी, मुझे नहीं लगता सरकार हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत नेगी जी को या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, मुख्यमंत्री जी को, किसी उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने इस बात से अवगत कराया होगा कि ऐसी भी चीजें हो सकती है। ऑटोमेशन पे सब्सिडी दीजिए, लोग ऑटोमेशन लगाना चाहते हैं, उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन की क्वालिटी पे दीजिए। मेरे ऑर्चर्ड में, अपने ऑर्चर्ड में सब्सिडी वाला लगा है, आप हैरान होने, मुझे नहीं लगता कि 10 दिन भी चला होगा, चौक हो गया सारा, क्योंकि उसमें कचरा फंसता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन अच्छी नहीं है। मगर जो आपका सैंड फिल्टर आता है उसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं 70,000 रुपए है। एक आम आदमी कैसे उसको अफोर्ड कर, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम होना चाहिए था सब्सिडी का भी, कि कैसे बेहतर गुणवत्ता कैसे दे। सिर्फ कन्नी काटने से ही सरकार का कार्य नहीं होगा, तो उससे अच्छी फिर पहली सरकार में और इस सरकार में क्या फर्क रह जाएगा, अगर इनकी सोच भी यही रहेगी। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कैसे हम बेहतरी की ओर ले जाएंगे इस इंडस्ट्री को। अगर हमें मौका मिला